सूरजो के सर से साउली का वशीकरण उतार कर फेंक दिया है नयनतारा ने। नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि नयनतारा बहुत भड़की हुई है और एक हथौड़ा लेकर भागती हुई आप सबको दिखाई देगी साउली के पीछे, क्योंकि वो अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि अगर मैंने इस शरीर को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाया तो शायद साउली दी जो है इस शरीर से बाहर निकल जाएंगी। सारे घर में वो उसके पीछे हथौड़ा लेकर भाग रही है और आगे आगे साउली है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। सूरजो मुझे बचाओ, सूरजो मुझे बचाओ, इस तरीके से करती हुई आप सबको नजर आएगी। और सूरजो जो है वो बहुत भड़का हुआ है कि नयनतारा साउली आगे भागती भागती ये सोचती है कि अगर अब इस घर में मुझे रहना है तो इस घर के मालिक को ही मुझे अपने बस में करना पड़ेगा, क्योंकि सूरजो तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो सीढ़ियों से भागते भागते वो बाबा के पास पहुंच जाती है और उनके पैर पकड़कर रोती है कि बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचाओ, ये नैन मुझे मार डालेगी। तो वो कहते हैं कि मुझसे दूर हट जा, मैं तुझे नहीं जानता हूँ, तू है कौन और तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन साउली अपनी नज़रों से उनको वश में कर लेती है और उसके बाद तुरंत ही जब नैन पीछे आती है उसे मारने के लिए तो वो उसे बहुत ज़ोर से डांटते हैं, नैन क्या कर रही है, हट जाओ, तुम्हारा क्या हक है इसे कुछ कहने का, ये इसी घर में रहेगी, अगर ये इस घर से बाहर गई तो इस घर का एक लौता बेटा सूरजो भी इसके साथ चला जाएगा, तो ये यही रहेगी, तुम हट जाओ। अब नयन समझ जाती है कि शायद साउली दी ने ना बाबा को भी अपने बस में कर लिया है। इसके बाद साउली आराम से वहीं अपने कमरे में पहुंच जाती है जहां पर सूरजो है और छोटो माँ जो है नज़रें बचाकर घर में कोने में ले जाकर नयनतारा से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो नयनतारा कहती है कि हमें ना ऐसा सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा जिससे हम साउली दी को गुनहगार साबित कर सके। तो वो तुरंत ही भागकर जाती है सूरजो के कमरे में और वहाँ जाकर कहती है कि मैं कमरे के अंदर रहूँगी। तो नयन को धक्का मारकर बाहर फेंकती है साउली, उसे मना करता है सूरजो कि क्या कर रही हो, ऐसा मत करो, उसे चोट लग जाएगी। तो 2-3 बार साउली नयन को धक्का मारती है दीवार में और ये सब कुछ शूट कर लेती है छोटो माँ अपने कैमरे में, फ़ोन में। तो वो कहती है कि सूरजो बाबू आप देख रहे हो ना, डॉक्टर बाबू ये मुझे कितना मार रही है, मैं आपकी पत्नी हूँ और अगर ये इस तरीके से करेगी ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो साउली कहती है हाँ हाँ बुलाओ, क्या दिखाओगी पुलिस को, मैंने किया क्या है। तो तभी उसकी नज़र पीछे पड़ती है कि छोटो माँ कैमरे में सब कुछ शूट कर रही है और सूरजो कहता है कि ऐसा मत करो, गुस्से में कुछ गलत काम मत करो। तो साउली पलट कर कहती है ये आप क्या कर रहे हो, आप मुझे मतलब कि ये क्या कर रहे हो, क्यों बना रहे हो ये सब वीडियो। तो जो छोटो माँ है वो अपनी नज़रें नीचे करे रहती है और कहती है कि जो तुम कर रही हो मैं तो बस वही बना रही हूँ, वही शूट कर रही हूँ, तुम गलत कर रही हो, नयन इस घर की बहू है और साबित तो हो गया है कि तुम इस घर की कुछ नहीं लगती है। तो यहाँ पर नयन जो है वो छोटो माँ को पहले ही बता देती है कि आप उसकी आंखों में मत देखना और अगर आपको डर लगे तो आप मंत्र उच्चारण करना। तो सेम टू सेम वैसे ही करता है। छोटो माँ के पीछे पीछे वो साउली भागने लगती है तो वो अपनी आंखें नीचे करे रहती हैं और मंत्र उच्चारण करती है, जिसकी वजह से साउली बेचैन हो जाती है और नयन अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। उस पर सूरजो से कहता है दरवाज़ा खोलो, ये सब क्या कर रही हो तुम। तो नयन कहती है कि आप ही खोल लो। तो जैसे ही सूरजो गेट खोलने जाता है उसे बहुत ज़ोर का झटका लगता है और नयन यहाँ पर मंत्र उच्चारण करने लगती है, जिसकी वजह से जो वशीकरण है सूरजो के शरीर पर या उसके दिमाग पर वो हट जाता है साउली का और दरवाजे के बाहर साउली आ जाती है। वो भी गेट खोलने की कोशिश करती है, जैसे ही वो दरवाजे को टच करती है तो उसको भी बहुत ज़ोर का झटका लगता है। वो समझ जाती है कि शायद नयन ने कुछ कर दिया है जिसकी वजह से मैं इस गेट को नहीं खोल सकती और इस कमरे के अंदर नहीं जा सकती। तो आप हमें कमेंट करके बताओ ये सीरियल आपको कैसा लगता है।